तो दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सीक्रेट इन्वेशन के बारे में, जो कि एक मार्वल स्टूडियोज़ की सीरीज़ है। और बात की जाए तो MCU की 9वीं ये एक तरह से सीरीज आपको सीक्वेंस में देखने को मिली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। इसका एक एपिसोड अभी आपको देखने को मिला है हाल ही में, और अगला एपिसोड आपको 28 तारीख को देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इसका एपिसोड 1 है वो आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, साथ ही साथ इसकी जितनी भी मेकिंग डिटेल है सारी की सारी मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आप हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दे, इसे बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे। साथ ही साथ यदि और भी किसी सीरीज़ के बारे में जानना हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दे, हम उस पर भी डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अब इसके बारे में फर्स्ट एपिसोड जानते हुए हम इसके बारे में जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मार्वल स्टूडियो की एक और नई सीरीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम जैसा कि मैंने बताया सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन है, जो कि हाल ही में इसका 1 एपिसोड यानी फर्स्ट एपिसोड आपको देखने को मिला है। और साथ ही साथ इसके जो जितने भी एपिसोड होने वाले हैं वो सारे के सारे वीकली वाइज कर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। मुख्य रूप से एक अमेरिकन टेलीविज़न एक सीरीज है जो कि काय ब्रेस्टन स्टीवन से डिज्नी प्लस के लिए बनाई गई है, ये जो कि इसी नाम के मार्वल्स कॉमिक्स की कहानी पर आधारित है। ये मार्वल स्टूडियोज़ द्वारा निर्मित मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी MCU की 9वीं टेलीविज़न श्रृंखला है, जो कि फ्रेंचाइजी की फिल्म के साथ निरंतर साझा कर रही है। ये निकी फ्यूरी और उनके सहयोगी का अनुसरण करती है और जो पृथ्वी पर एक स्केल आक्रमण को विफल करने का प्रयास करते हैं। बैट स्टीफन एली और शनन के निर्देशन में मुख्य लेखन के रूप में काम करते हैं। मुख्य रूप से एक्शन एडवेंचर जासूस थ्रिलर और साथ ही एक सुपर हीरो फिल्म है, यानी एक तरह से शॉर्ट एक तरह से वेब सीरीज है। इसे बनाया है क्राइल बेल्डस्टीन ने, साथ ही आधारित है एक तरह से स्टॉपर, और इसका डायरेक्शन किया है एली सेल्मी ने। साथ ही साथ इसके अंदर मुख्य रूप से कई अभिनेता आपको देखने को मिले हैं, जिनके अंदर सबसे पहले है शेमिन एल जैक्सन। इन सभी के बारे में एक एक करके सारी डिटेल भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बैन मेड हॉल्सन और किंग्स बैन आर्ली और क्ली स्कॉट और सेमो एडविलिंग और डामा मुल्गस और रिचर्ड बॉनस और एलियंस बर्च और ओल्विन कॉर्मन और डो चिल्ड्स आपको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ और भी कलाकार हैं, सारे के सारे करेक्टर, और इन सभी के बारे में एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख पाए। साथ ही साथ दोस्तों अब बात करते हैं इसके बारे में, तो मुख्य रूप से इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में एक तरह से बनाया गया है, एक तरह से वहीं पर इसे शूट किया गया है। साथ ही साथ इसी के साथ इसके अंदर मल्टीपल कैरेक्टर आपको देखने को मिल रहा है। इन सभी के बारे में भी जाने कि इनके क्या क्या रोल थे, और यानी पूरे इनके करियर के बारे में भी सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे। तो दोस्तों इसके अंदर मुख्य रूप से म्यूज़िक जो दिया है क्रिस बॉल्सन में दिया है, और मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे बनाया गया था। इसका अब तक एपिसोड 1 आ चुका है और अपकमिंग कई एपिसोड आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसका एक तरह से निर्माण किया है केली फ्रीज, लुई ई स्टॉफन और विल्टोर ओल्सन ने। साथ ही साथ बैड विंडवर्स और जोनथन सोदर, साथ ही साथ और भी कई जने हैं जो कि इसके अंदर एक तरह से निर्माता के रूप में देखने को मिले हैं। साथ ही साथ इसमें सिनेमेटोग्राफी का काम किया है रेमी एड फ्लारिस ने और सिल्वेन ड्यूफ्लोक्स ने। साथ ही साथ इसी के साथ इसके अंदर और भी कई कैरेक्टर हैं जो कि मेन लोड के अंदर आपको देखने को मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ लीड भी इन्होंने बहुत ही गजब बनाई है। साथ ही साथ इसकी एडिटिंग जेम्स स्टेंचर ने की है, साथ ही साथ मेलियन लॉस जेम्स ने भी की है, और पैड ब्यूटेन और ड्यूक लीजन। और साथ ही साथ इसकी लेंथ के बारे में बात की जाए
तो इसकी लेंथ तकरीबन 55 मिनट है एक एपिसोड की। मार्वल स्टूडियोज़ द्वारा इसे बनाया गया प्रोडक्शन कंपनी मार्वल स्टूडियोज़ है। मुख्य रूप से ये डिज्नी प्लस पर आपको देखने को मिला है और 21 जून 2030 से इसके फर्स्ट एपिसोड का प्रीमियम होना चालू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट एपिसोड आपको 22 तारीख को एक तरह से देखने को मिला था, यानी दोस्तों 21 तारीख को इसे रिलीज़ किया गया था। और साथ ही साथ अब अगला एपिसोड कब देखने को मिलेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अंदर आपको देखने को मिलता है शेनिन एक जैक्सन ने फिल्म संगला के फ्लूर के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। साथ ही साथ बैन बर्सन में टैलेंट्स के रूप में और क्रिस बैन एडदी चॉर्लरवुड और क्लियंस स्टॉप सेमन और एनवुड और साथ ही साथ रिचर्ड ड्रम एलियंस और क्लब्स ऑल्विन कोलमस और डॉक्टर के साथ भूमिकाओं में देखने को मिले हैं। चीडन अभिनेता भी है। संगला विकास मुख्य रूप से सितंबर 2020 में शुरू किया गया, जिसमें बेस्टिन और जैक्सन जुड़े हुए थे। संगला का शीर्षक और आधार मुख्य रूप से मार्च और अप्रैल 2021 में आंतरिक स्टीगन में हुआ, जिसके बाद मई में संगला का निर्देशन करने के लिए सोलियन के मूल रूप से किए गए और अप्रैल 2022 के अंत में पूरा हो गया। और अतिरिक्त फिल्म में वेस्ट इस्कॉन और इंग्लैंड के विलपुर में हुआ और वो एक तरह से गुप्त आक्रमण 21 जून 2023 को डिज्नी प्लस पर शुरू हुई और इसके 6 एपिसोड शामिल है यानी कि अब आपको 5 एपिसोड और देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, डिज्नी प्लस की शुरुआत में इसमें 6 एपिसोड शामिल थे और एमसीयू के फेज में फाइल का पहला सीजन है। जी हाँ दोस्तों, एमसीयू के सीक्वेंस के अंदर फाइल्स का पहला सीजन है। साथ ही साथ बेस की बात की जाए तो निक फ्यूरी और ग्लेन के नेतृत्व में एक तरह से पार्टन स्कूल के साथ एक समूह द्वारा दुनिया भर में सत्ता के पदों पर कब्जा करके पृथ्वी पर नियंत्रण हासिल करने और इसे रोकने का मानवता को बचाने के लिए टाइटन की भर्ती करने की साजिश का पर्दाफाश किया है। मुख्य रूप से कास्ट के बारे में बात की जाए तो निकी फ्यूरी के रूप में शेमिस एल जैक्सन, स्लाइड के पूर्व निर्देशक जो कि पृथ्वी पर लौटने से पहले वर्षों में गहरे अंतरिक्ष में स्क्यूगन के साथ काम कर रहे हैं और एवेंजर्स एंड गेम 2019 में अपने सहयोगी की मृत्यु के बाद शेष इसकी लंबे समय तक गहरे अंतरिक्ष में रहते हैं क्योंकि वह पहने हुए है और दुनिया भर में अपनी जगह के बारे में अनिश्चितता है। और जैक्सन ने कहा कि संगला फ्यूरी के अतीत और भविष्य पर गहराई की जाएगी और निकलफुर के बदमाश के अलावा एक तरह से तलाश की अनुमति दी है और ये पता लगाने के लिए कि कौन था और कहाँ एक तरह से इसने हमला किया है। कुछ चीज़ों का पता लगाने और कुछ चीज़ों पर काम करने के लिए अनुमति दी है, जो कि जैक्सन को अपने पिछले एक तरह से एपिसोडों में देखा होगा। इस सीक्वेंस की एक तरह से जो पहली सीरीज आई थी उसके एपिसोडों में आपने ये देखा होगा। साथ ही साथ और भी कई कलाकार कैरेक्टर देखने को मिले हैं। एपिसोडों की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट एपिसोड आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, जो कि ऑफिशियल रूप से डिज्नी प्लस के OTT प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिला है, जिसका टाइटल रखा गया है रिस्क्रोटेशन। जी हाँ दोस्तों, हिंदी के अंदर इसके टाइटल के बारे में बात की जाए तो जी उठने और एली सैलिम्स द्वारा इसे डायरेक्ट किया गया है और माइकल ब्रैडस्टी और ब्रैडटिक्स द्वारा ऐसे लिखा गया है। 21 जून 2030 को ये ऑफिशियल रूप से देखने को मिला था। मॉक्सन में टेक्सन CEO एजेंट प्रेकेस्ट की हत्या के लिए एवेंजर्स को रो का पीछा करता है और जिसमें सिद्धांत दिया गया है कि वे सर्कल विद्रोह रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच युद्ध भड़काने की साजिश रच रहे हैं और मारियन हिल रोज की सहायता के लिए अपनी जांच को जांचेगा, लेकिन उसे पता नहीं है कि वे एक सर्कल है और निकिल फ्लूस को बुलाती है और टेलकोस से मिलने के लिए पृथ्वी पर लौट हुई है। फ्यूरियस को पता चलता है कि वह टेलोस को स्कूल काउंसलिंग से निवासित कर दिया है और पूर्व सहयोगी ग्रेवन ने विद्रोहियों के साथ नेतृत्व की स्थिति ले ली है और फ्यूरियर का MI6 द्वारा अपहरण कर लिया गया है और एजेंट को पुराने प्रेत और सेवन प्लस के लिए मिले गए गौरवन को रोकने के लिए गठबंधन का प्रस्ताव रखा है, लेकिन वह मना कर देती है और इसी के साथ उसे प्रदान करने के लिए सुनने के लिए एक बाग उपयोग करते हैं। साथ ही साथ ग्रेविस ने उनकी माँ सोलियन को एक तरह से मार डाला है। साथ ही साथ विद्रोह की योजना का खुलासा हुआ है। हालांकि गॉर्बन द्वारा बम विस्फोट करने से पहले ही फ्यूरी हिल और टोस को पता चल गया था कि स्थान से वहाँ से निकल गए थे और आगामी एक तरह से राजकता में फ्यूरी
और साथ ही साथ बेशन में ग्रेविन द्वारा हिल को एक तरह से गोली मार दी गई है और रोज और तालको को भगाने और उसे छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। साथ ही साथ अपकमिंग एपिसोड आपको एक और देखने को मिलने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये एपिसोड आपको 21 जून को देखने को मिला और अगला एपिसोड 28 जून, फिर 5 जून और 12 जून और 19 जून और 26 जून को, एक तरह से सॉरी दोस्तों 26 जुलाई और 19 जुलाई को आपको 5 और 6ठा एपिसोड देखने को मिलेगा। आखिरी एंड आपको 26 जुलाई को ये देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तकरीबन 1 महीने तक इसके वीकली वाइज कर एक एपिसोड रिलीज़ किए जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हम अब जानेंगे इनके बारे में और जितनी कुछ डिटेल है सारी की सारी। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ और कुछ जितनी कुछ टोटल मिलाकर, यानी जब एक तरह से पूरे एपिसोड रिलीज़ हो जाएंगे तो हम इस पर एक वीडियो और लेकर आएंगे जिसके अंदर सारे एपिसोड एक्सप्लेन करेंगे। पहला एपिसोड तो आज की इस वीडियो में शुरुआत में ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। साथ ही साथ डेवलपमेंट के बारे में अब इसके बारे में हम बात करते हैं। सितंबर 2020 में क्राइम वेस्टर्न को मार्वल कॉमिक्स के चित्रण के लिए न्यू फ्लोज के लिए एक तरह से लिया गया था। साथ ही साथ इसी के साथ एक टेलीविज़न श्रृंखला विकसित करने के लिए प्रकट किया गया और मार्वल एंटरटेनमेंट के अध्यक्ष CEO A.V. रादर द्वारा सितंबर 2005 में घोषणा की गई कि वे 10 संपत्तियों में से एक चित्र पहले से ही एक घंटे स्टूडियोज मार्वल स्टूडियोज द्वारा फिल्म के लिए विकसित किए जा रहे हैं, जब मार्वल्स को वितरित की जाने वाली फिल्मों के स्टाइल पर निर्माण करने के लिए भी पोतित प्राप्त हुई है। पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा इसे डेब्यू डेल मॉल को अप्रैल 2006 में निक फ्यूल्स फिल्म के पटकथा लेखन के लिए नियुक्त किया गया और अप्रैल 2019 में जब सैमुअल एल जैक्सन ने 10 मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU फिल्म के साथ मुख्य भूमिका निभाई तो हॉलीवुड रिपोर्ट में रिचर्ड ब्यूला की अब समय आ गया है कि इस किरदार को अपने किरदार में दिया जाए और खुद ही फिल्म चित्रण और MCU के सबसे बड़े शक्तिशाली संपत्ति जो कि अभी तक पूरी तरह से उपयुक्त है, जैक्सन और बर्टन की श्रृंखला में से अपनी भूमिका को दोबारा निभाने के लिए जोड़ा गया था, जिसमें बाद में लेखन और कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया गया। साथ ही साथ दोस्तों और भी कई कलाकार हैं, उन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दिए। दिसंबर 2020 में मार्वल स्टूडियोज़ के अध्यक्ष केविन फीग्स ने आधिकारिक तौर पर सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन नाम का एक नई श्रृंखला की घोषणा की थी और जिसमें जैक्सन बैनन मैस्टन द्वारा टेलियन की MCU भूमिकाओं को लिए अभिनय किया गया था। ये श्रृंखला 2008 से 2009 की इसी नाम की कॉमिक बुक स्टोलियन पर आधारित है, जिसमें पिंगो ने इसे क्रॉस ओवर इवेंट सीरीज के रूप में वर्णित किया जो कि भविष्य की MCU फिल्म के साथ जुड़ जाएगी। श्रृंखला के आधार पर इसे एक क्रॉस ओवर इवेंट श्रृंखला के रूप में वर्णित किया गया। मार्वल स्टूडियोज ने फिल्म के बजाय सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन सीरीज बनाने का फैसला किया क्योंकि इसे उन्हें पहले की तुलना में कम अलग करने का मौका मिला। निर्देशक को अप्रैल 2021 तक श्रृंखला के लिए तैयार किया जा रहा था और थॉमस बेचन और नीली सेल्वंस 1 महीने बाद जुड़े और कथित तौर पर एपिसोडों को समान रूप से विभाजित करने के लिए या एक को 4 एपिसोड और अन्य 2 को निर्देशन करने के लिए लिया गया। हालांकि सेल्वंस ने अंततः पूरी श्रृंखला का निर्देशन किया और जैक्सन सेल्विन बैड स्टीन और बैन के साथ मार्वल स्टूडियोज के प्रिज और लुइस स्पॉट क्विटल ऑरेन और बैड विटन के जोनते स्पॉट भी कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करते हुए नजर आए। श्रृंखला 6 घंटे लंबे एपिसोड में शामिल होगी। टिंकल बेस एंगिस और रॉक्सन पॉर्डेन श्रृंखला पर लेखन के रूप में काम करते हुए नजर आए। फिंकोस ने कहा कि श्रृंखला प्रदर्शित पात्रों की संख्या या व्यापक ब्रह्मांड पर प्रभाव संबंधित है। श्रृंखला गुप्त एक से आकर्षण सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन कॉमिक बुक की कहानी के दायरे में मेल नहीं की गई है और नोट किया गया है कि कॉमिक बुक में अधिक पात्रों को दिखाया गया है और कोर्स ओवर फिल्म एवेंजर्स एंड गेम 2019 के इसके बजाय उन्हें सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन को जैक्सन और मैडसोनियंस के लिए शोकेंस के रूप में वर्णित किया गया है, जो कि सीक्रेट इन्वेजर कॉमिक श्रृंखला के राजनीतिक समूह तत्वों का पता लगाते हैं जो कि इसमें आए उतार चढ़ाव के साथ कुछ अलग दिखाते हैं और उसने जॉन लेयर और कोरन के शीत युद्ध
काल के जासूस उपन्यास टेलीविजन श्रृंखला होमलैंड 2011 से 2020 में, द अमेरिकन 2013 से 2018 के साथ फिल्म द थर्मैन में 1951 से 50 में प्रेरित किया गया है। और सेल्विन ने नोट किया कि इसी तरह की श्रृंखला जासूस नगर और एक पश्चिम के बीच कई बार बदलती है, और फिल्म द सर्चस 1956 को एक पश्चिम प्रेरण के रूप में उजागर किया गया। और फिंगर्स ने कहा कि यह श्रृंखला कैप्टन मार्वल्स की कहानी के साथ साथ इसके सीक्वल्स द मार्वल्स 2030 के अनुवर्ती के रूप में काम करेगी, लेकिन आज की रात उस फिल्म से अलग थी और वर्तमान में एमसीयू में स्थानांतरित श्रृंखला के साथ। जैक्सन ने कहा कि श्रृंखला विलपन के दौरान कई कुछ एक तरह से चीज़ों को उजागर करेगी, और कॉर्बिन स्मार्ट ने श्रृंखला को एक बहुत ज़मीनी ऑन दिस अर्थ ड्रामा के रूप में वर्णित किया, जो कि वास्तविक मानवीय मुद्दों से निपटने और विश्व में निपटने के रूप में थी। और सीक्वल्स का चर्चा हरे चमड़े वाले अतिरिक्त स्थानों जीवों को आकार देने और जो कि पूर्ण तरह से किसी भी इच्छा की इच्छुक अनुसरण कर सकते हैं। और जैक्सन ने महसूस किया कि उसका समावेश एक राजनीतिक पूल और पेश करता है जिसमें आकार बदलने और साथ ही साथ उसकी क्षमता आगे को सवार करने की थी, और किस पर भरोसा किया जा सकता है और क्या होगा जब लोग मिलते हैं तो डरते हैं, और कुछ लोगों का ये समझ में नहीं आई थी। और साथ ही साथ उदाहरण में कई निर्दोष और दोषी भी थे। मुख्य रूप से जैक्सन ने सितंबर 2020 में इसके सीक्वल्स को प्रकट होने के लिए एक तरह से आगे बढ़ावा दिया, और जब दिसंबर में श्रृंखला की आधिकारिक घोषणा की गई तो फिंगो, जैक्सन और कॉस्टिन की पुष्टि की गई, और साथ ही साथ घोषणा की गई कि मैटन से कलाकार होंगे, और मार्च 2021 के अंदर क्रिगोस वैन स्टोन को श्रृंखला में खलनायक की भूमिका निभाते हुए नजर आए और सर्कल कॉल्विन्स के रूप में चुना गया, और अलग महीने में कॉल्विन्स को सैन फेरेंस के रूप में चुना, और टेलोस की बेटी ग्रेन के रूप में एल्विस कर्ल्स के साथ थी, और अज्ञात भूमिकाओं में कीटन स्कॉट, और मई 2021 में किस्टोन में मैकडॉल्स कॉमिक्स के बजाय एक नया बनाए गए चित्रण के रूप में कलाकार भी शामिल हुए, जिनके पास अन्य एमसीयू श्रृंखला और फिल्म के निर्देशक होने की क्षमता थी। और कारगर मॉर्गन नवंबर 2021 में कलाकारों में शामिल हो गए और अगले महीने सिमडस मारियलिस के रूप में अपनी एमसीयू की भूमिका को फिर से करने के लिए तैयार थे। फरवरी 2022 में सेट तस्वीरों में से पता चला कि डॉन चीडन और एमसीयू में जेम रोडन और रोडियन की भूमिका दिखाई गई है। साथ ही साथ टॉर्मट सुर्गन और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रिटर्न्स के रूप में दिखाई देंगे। अगले महीने जैक्सन ने एक तरह से मार्टिन फ्रिंस की पुष्टि की और चैडन श्रृंखला में दिखाई दी, जिसमें केनिस ने एवरेंट के रोज के रूप में अपनी एमसीयू भूमिकाओं को दोहराया। सितंबर 2022 में यह पता चला कि चार्न एडवुड को श्रृंखला में लिया गया है, और मार्च 2030 में सेमियस एडल्यूस और कैटी फ्रिंस को कलाकारों के हिस्से के रूप में प्रकट किया गया था। रिचर्ड डॉम एर्जेंट और स्कॉट के रूप में दिखाई देते हैं, और सितंबर 2021 में चोर्लो ब्रैटन है जिन्होंने ढाल के एजवेंट में डेनिन स्कॉन को चित्रित किया और कहा कि वे श्रृंखला में समान नहीं थे और बड़े पैमाने पर एड क्लोज के साथ सुझाव दिया, और वह मार्वल्स कॉमिक्स कहानी पर चित्रित एक प्रमुखताओं को देखते हुए बैनन अगस्त 2021 में एक लाइव एक्शन प्रोविजन गर्ल्स और पैटर्न में जुड़ी हुई थी, क्योंकि उसे अन्य प्रोजेक्ट के साथ सैडलिंग संघर्ष था। साथ ही साथ दोस्तों पॉल गनलिस प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में काम करते हुए नजर आया, जबकि क्लेरा एड्रेस और कोस्ट डिविजन्स के रूप में काम करते हुए नजर आए। सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन फ्यूरी में अपने सिग्नेस और आईप्रेज नहीं पहचान पाई, और जिसे जैक्सन ने एक चित्रण पसंद बताया। उन्होंने साझा किया कि पेज इस बात का हिस्सा है कि वह मजबूत निकोब्रेस कौन है, और जब तक कि उनकी उद्धरण और इस समय है, और आप इसे देख सकते हैं कि और वह पूरी तरह से अविनिश व्यक्ति नहीं थी, और वह उस आदमी की तरह महसूस नहीं करता जिसके अतिरिक्त स्पॉट ने उनकी शुरुआती उपस्थिति से लेकर उनकी विकसित पोशाक के बारे में बताया, जिसमें एवेंजर्स फिल्म में एक तरह से घुटनों तक ऊंचाई जूते और स्केट के चमत्कार एक्शन के लिए मेजुअल शूट शामिल थे।
तो दोस्तों हमने अब फर्स्ट एक तरह से जो एपिसोड था वो पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया और बेसिक जो डिटेल थी वो सारी की सारी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। साथ ही साथ इसके एपिसोड से रिलेटेड जितनी भी अपडेट है, एपिसोड नंबर तकरीबन इसमें 8 सॉरी दोस्तों 6 एपिसोड है इसके अंदर। तकरीबन ये एक मिनी सीरीज है और एक एपिसोड की लेंथ की बात की जाए तो 40 से 50 मिनट खींच के इसे बनाया गया है और तकरीबन 7 लैंग्वेजों पे ये आपको देखने को मिलने वाली है। और साथ ही साथ इसका फर्स्ट एपिसोड आपको देखने को मिल चुका है, वो भी डिज्नी हॉटस्टार पर। जी हाँ दोस्तों, एक तरह से डिज्नी के OTT प्लेटफॉर्म पर ही आपको रिलीज़ होते हुए दिखी है। और साथ ही साथ इसका मंथली प्राइस जो है 150 रुपये है, सिर्फ 150 रुपये। यदि आप इसे लेना चाहते हो तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उससे आपको 25 से 30% का डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों इसके बारे में हम और डिटेल आपको बताते हैं, वीडियो को लाइक कर दें। जिसे 2030 में राउंड 10 गिल्ड ऑफ अमेरिका की तरफ चलते हुए नजर आए और हड़ताल के बीच ऑनलाइन महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया को प्रेरित किया। फिल्मांकन 1 सितंबर 2021 को लंदन में हुआ और एक तरह से कामकाजी शीर्षक जैम्बस के तहत, जिसमें सूलियन श्रृंखला का निर्देशन कर रहे थे और सेल्वेस्टर और रेमी एक तरह से एडफ्लिस सिनेमेटोग्राफर के रूप में काम करते हुए नजर आए। फिल्मांकन एक तरह से पहले अगस्त 2021 के मध्य में शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन जैक्सन ने द मार्वल्स पर अपने पहले ही काम करने के बाद अक्टूबर को अपने दर्शकों को फिल्मांकन शुरू किया, जो कि उसी समय लंदन में फिल्माया गया था। और फिल्मांकन 22 जनवरी को लीडन सहित इंग्लैंड के जैसपोरियन में हुआ और 24 जनवरी को हैडफील्ड्स और 21 से एक तरह से 31 जनवरी तक मुख्य रूप से पीसी हॉल्स कैलिफोर्निया में हुआ। फिल्मांकन 28 फरवरी 2022 को फैडलिन स्टेशन में हुआ और पैटर्न स्टूडियोज़ के साथ इसे 7 चरणों में पॉइंट स्टूडियोज़ के साथ किया गया। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मुख्य रूप से इसके अंदर कई कलाकार आपको देखने को मिले जो कि इस मूवी के अंदर बहुत अच्छी तरह से एक्टिंग करते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया थी। साथ ही साथ इन्हें देखते हुए भी मज़ा आ रहा था। जैक्सन ने जून 2022 के मध्य में ये खुलासा किया कि मार्वल्स के लिए एक ऐसा एक जैसे यूनिवर्स बना रहे हैं कि जो कि गुप्त एक तरह से इन्वेस्टिगेशन सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन के प्रोविजन पर काम करने के लिए अगस्त में लंदन लौट आएंगे। और साथ ही साथ इसी के साथ इस पर काम पूरी तरह से चालू हो गया था। साथ ही साथ जैक्सन ने जून 2022 के मध्य में खुलासा किया कि मार्वल्स के लिए ऐसे काम के लिए वे सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन बनाना चाहते हैं और जेम स्टीगन और मोलिन जॉन और जेडन पीटर और ड्यूक्लस के संपादन के रूप में काम के लिए रखा गया। और फरवरी 2030 में क्रिस बॉक्सन के बारे में पता चला, जो कि श्रृंखला की एक तरह से ट्रैक बनाने में, स्कोर बनाने में काम पे रखा गया था। साथ ही साथ दोस्तों रिलीजिंग के बारे में बात की जाए तो इसकी सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन के लिए रेड प्रोटन प्रीमियम कार्यक्रम 13 जून 2023 को लॉस एंजल्स में आयोजित किया गया था। श्रृंखला 21 जून 2023 को डिज्नी प्लस पर शुरू हुई और इसमें 6 एपिसोड शामिल हैं। पहले इसके 2023 की शुरुआत में रिलीजिंग की उम्मीद थी, लेकिन MCU के एक तरह से चरण 5 की पहली श्रृंखला के रूप में से अब रिलीज किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों इसके बारे में अब हम कैरेक्टरों के बारे में जो डिटेल हैं वो सारे की सारी हम बात करेंगे। सबसे पहले इसे बनाया है उनके बारे में बात कर लेते हैं, एक तरह से काइल बैड स्टीफन्स के बारे में। दोस्तों इनके बारे में थोड़ी कुछ जितनी भी डिटेल हमारे पास प्रोवाइड है हम सारी की सारी आपको बताएंगे। इनका जन्म 1980 के अंदर हुआ, एक अमेरिकन टेलीविज़न लेखन और निर्माता है। 2015 से 2019 तक बेस्टन में एक तरह से US नेटवर्क श्रृंखला मिस्टर रॉबन पर काम करते हुए नजर आए। वे आगामी डिज्नी प्लस की मिनी सीरीज सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन में भी आपको देखने को नजर आने वाले हैं। जी दोस्तों सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन पर नजर आने वाले हैं। साथ ही साथ मुख्य रूप से राजकीय विश्वविद्यालय द्वारा एक तरह से ग्रेजुएट हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ अब हम बात करेंगे इनके कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। पहले इस एक तरह से मूवी के डेवलपमेंट के बारे में जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुख्य रूप से बेस्टन का पालन पोषण एक तरह से बेस्ट स्ट्रीट के बारे में हम जान लेते हैं। बेस्टा इनका एक तरह से पूरा नाम है और साथ ही साथ इनकी माँ लॉरेंस और पार्कर मॉस हाई स्कूल में पढ़ाने वाली विशेषज्ञ थी। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो 2009 में इन्होंने
द पेल्पोप्रीज और बर्निंग 2011 और कॉपर 2012 से 13 में, मिस्टर रोबोट 2015 से 2019 तक है। जी हाँ दोस्तों, एक्सक्लूसिव प्रोडक्शन किया, सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन का भी यही कर रहे हैं। अवार्ड्स इन्होंने रिटर्न गाइड ऑफ द अमेरिकन अवार्ड और प्रेम एमी अवार्ड 2016 में जीता। इस एक तरह से सीरीज के जो डायरेक्टर हैं एली सेलिम्स के बारे में जानते हैं। एली सेलिम्स एक अमेरिकन फिल्म और टेलीविजन निर्देशक है। इन्होंने एक तरह से पिछले 15 वर्षों में उन्होंने लगभग 850 से अधिक टेलीविजन विज्ञापनों और 5 आधे घंटे के विशेष चित्रण के कई वीडियो का निर्देशन भी किया है। 1960 से 1961 तक आज इनकी उम्र तकरीबन 61 से 63 साल हो चुकी हैं। तकरीबन ये यूएसए में एक तरह से रहने वाले हैं और मुख्य रूप से ये निर्देशक, स्क्रिप्ट राइटर और प्रोड्यूसर है। 1990 के दशक में उत्तर वर्तमान में है जीवन साथी इनकी रॉबिन एल्स्टोन। और साथ ही साथ इनके बारे में और डिटेल बताओ तो सेलिन्स का जन्म सेट ऑफ मिस्टोन में हुआ, वहाँ मिस्र और ब्रुजन में हुआ। उनके माता पिता डॉक्टर मोहम्मद अली सोल्फी और उनकी पत्नी एल्विन निमरी थी। उनके 2 भाई बहन हैं। उनके पिता का नाम एक तरह से 91 वर्ष की उम्र में 2015 में निधन हो गया उनके पिता का। और साथ ही साथ उनके पिता का नाम स्टोन्स था और सेट ऑफ विश्वविद्यालय में इन्होंने ग्रेजुएशन प्राप्त की। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और डिटेल बात की जाए तो मुख्य रूप से ये हैं इंस्पायर ऑफ द एयर और स्विट्जरलैंड और द ट्रांसपेरेंट और क्रिमिनल मोड और ग्रेप्रोंट और हैंड ऑफ गोल्ड, द लॉमिंग टाउन और साथ ही साथ ली टोरली पेंट विद द एली स्लैम, साथ ही साथ मैनहुंट कॉर्नर और हिट एज रन और 61 वैक्सीन और द कैलिंग सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन इनकी अपकमिंग एक तरह से सीरीज के बारे में हम जान रहे हैं। साथ ही साथ अवार्ड्स और नॉमिनेशन के बारे में बात की जाए तो 2005 में हैम्पटॉन्स नॉमिनेशन इन्होंने किया। साथ ही साथ विलियन फिल्म फेस्टिवल ऑडिशन स्विस अवार्ड 2006 में इन्होंने लिया। यूएससी सीक्रेट अवार्ड्स इन्होंने लिया। साथ ही साथ रिटर्न्स गाइड ऑफ द अमेरिकन अवार्ड भी इन्होंने 2019 में जीता। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ अब हम इसके कैरेक्टरों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस सीरीज के जो कैरेक्टर हैं सेमियन एक्स एक तरह से एल जैक्सन है, सेमुलस लोरोज जैक्सन इनका पूरा नाम है। मुख्य रूप से इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 21 दिसंबर 1988 को हुआ। एक अमेरिकन अभिनेता और निर्माता है। अपनी पीढ़ी के सबसे एक तरह से फेमस और व्यापक पहचान जाने वाले अभिनेताओं में से एक है और जिन्हीं फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया है उन्होंने दुनिया भर में सामूहिक रूप से 27 बिलियन से भी अधिक की कमाई की, जिसमें अब तक के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अभिनेता बन चुके हैं। एक और हॉल्ट एंड रिटर्न के अभिनेता 2022 में उन्होंने एक संस्कृति प्रतीत गीतशाला काम दुनिया भर में शैलियों और पीढ़ियों को दर्शकों में गुजर रहा है और रूप में अकादमिक मानदंड पुरस्कार भी मिला है। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में पूरा डिटेल में बताता हूँ तो सैमुअल लेरोस जैक्सन उनका पूरा नाम है। 21 दिसंबर 1948 को इनका जन्म हुआ। आज इनकी उम्र तकरीबन 75 साल है। जी हाँ दोस्तों, इतने बुढ़े हो चुके हैं ये। और इनकी एक्टिंग देखिए भाई, लाजवाब। वॉशिंगटन डीसी और यूएसए में इनका जन्म हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य रूप से ये एक तरह से स्टीव सेट है। और साथ ही साथ इन्होंने ग्रेजुएशन मोर हाउस कॉलेज भी किया है। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है और निर्माता है। 1972 से वर्तमान तक इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। पूरी एक तरह से लिस्ट है मेरे पास इनकी काम की सारी मैं आपको बताऊंगा। इनके एक बच्चा भी है और जैक्सन ने अपने पेशेवर थिएटर की शुरुआत 1980 में द पब्लिक थिएटर में एक तरह से मदर क्रेज एंड द चिल्ड्रंस की यहाँ की और 1981 से 1993 तक उन्होंने ए लॉर्ड्स प्ले ऑफ बोर्ड में प्राइवेट लुइस और हेलरेस की भूमिका निभाई। उन्होंने 1993 में ये रिपोर्ट्स थिएटर में आगामी विल्स के 2 प्लेयर्स देश बॉय की भूमिका निभाई। उन्होंने बोर्ड नाटक द मॉर्टिन 2011 में मार्टिन लूथ किंग में जूनियर की भूमिका निभाई। उन्होंने मुख्य रूप से बॉडी नाटक द मॉर्टिन 2011 में मार्टिन लूथ किंग जूनियर्स के साथ साथ एक जैसे भूमिका निभाई। उन्होंने 2022 में द पियोन लेस के
पुनरुद्धार में डार्क स्कूल की भूमिका निभाते हुए बॉर्डर में वापसी की, जिसके लिए उन्होंने एक पुरस्कार प्ले नाम का सर्वश्रेष्ठ फीचर अभिनेताओं के लिए टोनी पुरस्कार जीता। जैक्सन की शुरुआती फिल्म भूमिकाओं में कॉर्मिक टू अमेरिका 1948 और जूस 1972, साथ ही साथ 1993 में मेमस सेकंड सोसाइटी 1948 और फ्रेश 1984 शामिल है। और स्पैन ली के साथ उनके सहयोग ने स्कूल डेज 1948 और डू द नाइट थिंग्स 1971 में मो बैटल ब्लूज 1990 और जंगल फ्लेयर 1981 में की है, और टी रॉक जैसी फिल्मों में अपनी आधिकारिक प्रमुखता प्राप्त की है। जैक्सन का ब्रेक आउट प्रदर्शन एक क्वेंटिन टोनियन के क्रैश ड्राइव फ्लेक्शन में जुलाई 25 में शुरू हुआ 1994 में, जिनमें उन्होंने एक बाफ्टा पुरस्कार भी जीता और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेताओं के लिए अकादमिक अवार्ड भी अपने नाम किया। उन्होंने टार्नेट के साथ जैक ब्राउन्स 1987 और ड्रैजन एक्टर 2012, द हेटफुल आर्ट 2015 भी अभिनय किया। उन्होंने आयरन मैन 2008 में शुरुआत करते हुए स्टार वर्स और प्रीवियस थ्रेड्स 1999 से 2005 में जेट मैसफूड और 11 मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में निक म्यूरी के साथ एबीसी श्रृंखला में अंतिम अतिथियों के साथ व्यापक मान्यता प्राप्त की। सिल्डी एजर से एजेंट जैक्सन ने पिक्चर फिल्में द इन पैराडाइज 2004 और डैक्रोस 2 2018 में लुइस बैड और फ्रोजन के नाम की अपनी आवाज़ दी। उन्होंने कई बड़े बजट वाली फिल्मों में काम किया और द इनक्रेडिबल्स 2004, साथ ही साथ लुइस बैड फ्रोजन के लिए अपनी आवाज़ दी। साथ ही साथ 1985 ए टाइम टू किल 1986 और इन ब्रेक 2000 और इसका रिबूट 2019 और साथ ही साथ सीक्रेट सर्विस 2014 और स्केल आइलैंड 2017 और ग्लास 2019 जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया। साथ ही साथ सीमस लैंस जैक्सन का जन्म 21 दिसंबर 1948 को वॉशिंगटन डीसी में हुआ। एल्विस हैरिटन और रॉय एल जैक्सन की एकमात्र संतान है। वह चार्ल्टन में पले बड़े और उनके पिता परिवार में दूर कैशन सिटी और मिशोन में रहते हैं। उनके बाद शराब की लत के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी और जैक्सन अपने जीवन में उनके अकेले 2 बार मिले और उनका पहला पालन पोषण उनकी मां ने किया, और जो कि एक फैक्ट्री कर्मचारी थी और बाद में एक मानसिक स्तर के लिए आपूर्ति खरीदारी की। उनका पालन पोषण उनकी नाना और एडवर्ड और पीटन के साथ विस्तारित रूप से उनके परिवार ने किया। डीएस परीक्षण के अनुसार जैक्सन आंशिक रूप से बैलगन ब्रेक लोगों में आते हैं और वह 2019 में बैकग्राउंड का एक प्राकृतिक नागरिक बन गए। उन्होंने कई अलग अलग स्कूलों से पढ़ाई की है। साथ ही साथ इसी के साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए। 1948 में मार्टिन किंग क्रिस जूनियर की हत्या के बाद जैक्सन ऑर्टन किंग के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में और कई डिटेल है जो कि मैं आपको बताता हूँ। ये ब्लैक पैंथर, ब्लैक पावर एक तरह से कई मूवीज़ में आपको देखने को मिल चुके हैं। साथ ही साथ 1972 से 1948 में इनकी प्रारंभिक भूमिका थिएटर के साथ स्टार्ट हुई और स्ट्रगल करते करते यहाँ पर पहुँच चुकी। 1980 के दशक के दौरान बॉक्स ऑफिस पर ट्रेंडिंग कंपनी AC नील्स ICI निर्धारित की जैक्सन किसी अन्य अभिनेताओं की तुलना में अधिक फिल्मों में दिखाई दिए हैं, जिन्होंने घरेलू स्तर पर 1.7 बिलियन यानी एक तरह से लोकल जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो उसमें तकरीबन सबसे ज़्यादा देखा जाए तो उसे बोलते हैं एक तरह से ये इनके घरेलू स्तर पर 1.7 बिलियन डॉलर्स की कमाई की 2011 की, जिसने फिल्मों में जैक्सन को प्रमुख अभिनेताओं में सह कलाकार के रूप में दिखाया था और उन्हें उत्तरी अमेरिका बॉक्स ऑफिस पर कुल 2.81 से 1.90 मिलियन डॉलर की कमाई की। उन्होंने 7वें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली प्रमुख अभिनेताओं और दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली अभिनेताओं में से एक का स्थान लिया। केवल आवाज़ अभिनेता पेंचलवेलर के बाद ग्रीजी वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2009 के संस्करण के बाद जिन्होंने फिल्म में निर्धारित किया, और
उन्होंने जैक्सन में दुनिया भर में कमाई करने वाली सबसे अधिक अभिनेताओं में से एक बन चुके हैं। साथ ही साथ कुल मिलाकर 152 फिल्मों में तकरीबन 27 बिलियन डॉलर से भी अधिक कमाई की है, जिसमें वे सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अभिनेता और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले व्यक्ति के रूप में लॉक हुए हैं। और स्टैन ली के प्रमुख आमतौर पर फिल्म में भी दिखाई दिए हैं, जो कि मुख्य रूप से कम एक तरह से केमियो के साथ काम करते हुए नजर आते हैं इनके साथ। साथ ही साथ ऑडियो बुक है 2011 में एडम मैसबैक, ग्रोदा एफ टू स्पील और साथ ही साथ चेस्ट हिम्स 2014 जैसे कई फिल्में आपको देखने को मिली है। फिल्मोग्राफी की पूरी लिस्ट है, पूरी मैं डिटेल आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे। जैक्सन ने मिलोस फोरेंस द्वारा निर्देशित टैंग टाइम 1981 में एक छोटी भूमिका के साथ फिल्म की शुरुआत की। उनकी शुरुआती फिल्म है कार्विंग टू अमेरिका 1948, टू द राइट थिंग 1990 और फूड फेयर्स 1990 और साथ ही साथ एक्स्ट्रो किट 3 1990 और फॉरेस्ट फीवर 1991 में इनकी भूमिका देखने को नजर आई। साथ ही साथ दोस्तों इन्हीं के साथ इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन भी कर ली थी और वीडियो गेम्स में भी इन्होंने बहुत तहलका मचाया हुआ है। ग्रैंड द थीफ ऑटो सैन एंड्रियास में 2004 में सबसे पहले देखने को मिले और हाल ही में ग्रैंड थीफ ऑटो द ड्रैगन ऑफ द डेफिन्स में आपको मुख्य रूप से देखने को मिले। तो दोस्तों इनके बारे में जितनी कुछ डिटेल हम प्रोवाइड करा रहे थे सारी की सारी मैंने आपको बता दी। अब अगले कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, बैन मेंडोसोल्स के बारे में। पॉल बेंजिम मेंडलोसोन का जन्म 3 अप्रैल 1970 में हुआ, एक ऑस्ट्रेलियन अभिनेता है। वह पहली बार द ईयर माई वॉइस ब्रोक 1988 में अपनी ब्रेकआउट भूमिकाओं में ऑस्ट्रेलिया में प्रमुखताओं के लिए उभरे और तब से उन्होंने एलियस की किंगडम 2010 में डार्क नाइट सेंजेस 2012, स्टाइप अप 2013 जैसी फिल्मों में भूमिका निभाई। साथ ही साथ मिसिसिपी ग्राउंड 2015 और डिस्टवन 2016 और डार्क स्टेन ओवर 2017 और स्टीवन स्पीग और रेडी प्लेस वन 2018 और मैडिसन ने नेटफ्लिक्स की मूल श्रृंखला ब्रेड लाइव 2015 से 17 में अभिनय किया, जिसके लिए उन्होंने पुस्तकें जीती 2016 और ड्राम सीरीज उत्कृष्ट सहायक अभिनेताओं के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड भी जीता। साथ ही साथ इनके बारे में बेसिक डिटेल की बात की जाए तो पॉल बेंजियम मेंडलोस इनका पूरा नाम है और 3 अप्रैल 1970 में इनका जन्म हुआ। आज इनकी उम्र तकरीबन 55 साल है। मेलबोर्न कुल्टोरियंस में जन्मे और ऑस्ट्रेलियन है मुख्य रूप से और ये एक अभिनेता है। 1984 से वर्तमान तक इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। साथ ही साथ इसी के साथ इनके बारे में और पूरी लिस्ट है मेरे पास, सारी की सारी मैं बताऊंगा। इनके जीवन साथी एमा फोर्ड इन 2012 से 2016 तक इन्होंने तलाक ले लिया 2016 में आने की, अब ऐसे ही घूम रहे हैं। साथ ही साथ इनके 2 बच्चे भी हैं और वह सुपर हीरो फिल्म कैप्टन अमेरिका 2018 में टेलोस के रूप में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में शामिल हुए। स्पाइडरमैन वार ऑफ द होम 2019 में भी डिज्नी प्लस की श्रृंखला सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। 2020 में साउंड साइड में अभिनय किया। साथ ही साथ मेंडलोशियन का जन्म मेलबर्न क्वाटलोरिया में हुआ और वह कैरोल एन प्रेडिस अर्थ स्कोर में मेंडलोस के पुत्र थे। उनके पिता एक प्रमुख चिकित्सा शोधकर्ता जो कि पहले मेलबर्न में मार्बल फ्लोस और इसी के साथ मुख्य रूप से स्पोर्ट स्ट्रीम में देखने को मिले और जहां उन्होंने प्रोफेसर एमरिट का दर्जा बराबर रखा। और बेन और उनके 2 भाई टॉम और डेविन साथ ही उनकी मां एक पंजीकृत नर्स एक तरह से लंबे समय तक यूरोप के संयुक्त राज्य अमेरिका में रहती है, जहां पर वह हाई स्कूल में थे तब वह मार्बल लौट आए और हिडबैन प्राइमरी स्कूल और एल्बर्ट हाई स्कूल में दाखिला लेने से पहले उन्होंने अमेरिका में मार्बल्स एकेडमी प्राप्त की। साथ ही साथ अक्टूबर 2009 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया श्रृंखला हु यू थिंक यू आर के एक एपिसोड में दिखाई गया, जिसके लिए उनके दादा स्कॉट मेंडलोस की वांसीवली का पता चला, जो कि एक यहूद परिवार में थे। उसकी मां की ओर से दोषी पाया और संगीतकार फेलिक्स मेंडलोस के साथ संबंध की खोज करते हुए जिसमें अंततः खारिज कर दिया। उन्होंने 19वीं
सदी के प्रेशर के साथ संबंधों की खोज की और उनके पूर्वजन पहले एशियन यहूदी में थे और साथ ही साथ इनके ग्रीस, जर्मन, युद्ध और ब्रिटेन वंशवादी थी। साथ ही साथ दोस्तों माइकल विनोद के साथ द हेडलाइट की सहित कई शुरुआती टेलीविजन भूमिकाओं में अपना रोल निभाते हुए नजर आए और द ईयर माई वॉल्स ब्रोक 1987 में ध्यान आकर्षित करने के लिए सबसे सहायक अभिनेताओं के लिए ऑस्ट्रेलिया फिल्म इंस्टीट्यूट अवार्ड पुरस्कार जीता। उनकी अगली प्रमुख भूमिका एंथलिन पॉपकिंग के साथ थी। अभिनय द बिग स्टीम 1990 और स्टीव वुड 1992 में थी। इसके बाद 1994 में एटलॉज स्किन और 1986 में क्रॉस की इनवाइट बॉक्स आए और 2000 में वह दो विपरीत फिल्मों ऑस्ट्रेलिया मार्वल्स में और हॉलीवुड वार्टिंग लिमिटेड में मुख्य रूप से देखने को मिले। साथ ही साथ 2005 में वे सिडनी थिएटर के अंदर अपनी कंपनी निर्माता जूजन के साथ मार्केट सिटी की भूमिका निभाते हुए एक तरह से तैयार होते हुए नजर आए। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनकी और भी कई मूवीज़ आपको देखने को मिली जिनके अंदर ये देखने को मिले। साथ ही साथ इसी के साथ 2010 में वे एमियस किंगडम में दिखाई दिए जिसमें उन्होंने ईवी पॉल कॉमेडियन की भूमिका निभाई। और साथ ही साथ इसी के साथ मैंडलोस के हुज इन द ऑस्ट्रेलिया 2012 में संस्करण में एक विशेष के रूप में सुना गया और 2012 में मैंडलूस की किस्टोन नॉल की डार्क न्यू स्टेज में डॉर्गेस के अंदर मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले। साथ ही साथ 2012 में वे लव टू लवर एंड प्रोफेसर द मिशन के संगीत वीडियो में देखने को मिले और 2013 में उनकी एक तरह से टीवी श्रृंखला गर्ल्स में जोबन क्रिस द्वारा अभिनेता जेस के पिता के रूप में दिखाई दिए। अगले वर्ष वे डी के मैगजीन द्वारा निर्देशित समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित स्टैंड अप में दिखाई दिए जिसके लिए उन्होंने ब्रिटेन इंस्पेक्ट फिल्म अवार्ड में सबसे सहायक अभिनेता का पुरस्कार भी जीता। 2014 में बैडलोस में ब्रांड के कलाकारों में शामिल हो गए और डेमजोस के रचनात्मक एक नेटफ्लिक्स मूल के लिए अपने पहले सीजन का प्रीमियम 20 मार्च 2015 को साइट पर हुआ। इसे खूब सराहना की गई और श्रृंखला में मैंडोस के प्रदर्शन के लिए आलोचनाओं द्वारा सराहना की गई। साथ ही साथ प्राइम टाइम एमी अवार्ड के साथ गोल्डन ग्लोबर अवार्ड के लिए भी इन्हें नॉमिनेट किया गया था। साथ ही साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे। सीक्रेट इन्वेशन का एक तरह से हम फर्स्ट एपिसोड आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, साथ ही साथ और भी डिटेल में आपको बता चुका। आपको और भी किसी OTT सीरीज डिज्नी हॉटस्टार, एप्पल प्लस या और भी कोई OTT प्लेटफॉर्म हो, एप्पल TV, स्टेंज, HBO, जियो सिनेमा या वूट, यहाँ तक कि कोई सा भी एक तरह से OTT प्लेटफॉर्म की मूवी या सीरीज हो, आपको सिंपली हमारे इस कमेंट बॉक्स में आकर उस सीरीज़ का नाम लिख देना है। एपिसोड हो तो एपिसोड लिख दें, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। आज हम मार्वल स्टूडियोज़ की सीरीज़ पर बात कर रहे थे, अब हम इसके जो कैरेक्टर है उन सभी के बारे में एक एक करके सारी डिटेल में आपको बताता हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो नमस्ते तो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सीक्रेट इन्वेशन के बारे में, जो कि एक मार्वल स्टूडियोज़ की सीरीज़ है। और बात की जाए तो MCU की 9वीं ये एक तरह से सीरीज आपको सीक्वेंस में देखने को मिली है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। इसका एक एपिसोड अभी आपको देखने को मिला है हाल ही में और अगला एपिसोड आपको 28 तारीख को देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसका एपिसोड 1 है वो आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, साथ ही साथ इसकी जितनी भी मेकिंग डिटेल है सारी की सारी मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आप हमारे इस ऑफिशियल YouTube चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दे, इसे बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे। साथ ही साथ यदि और भी किसी सीरीज़ के बारे में जानना हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दे, हम उस पर भी डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अब इसके बारे में फर्स्ट एपिसोड जानते हुए हम इसके बारे में जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों, हमने अब फर्स्ट एक तरह से जो एपिसोड था वो पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया और बेसिक जो डिटेल थी वो सारी की सारी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। साथ ही साथ इसके एपिसोड से रिलेटेड जितनी भी अपडेट है, एपिसोड नंबर तकरीबन इसमें 6 एपिसोड है इसके अंदर तकरीबन। ये एक मिनी सीरीज है और एक एपिसोड की लेंथ की बात की जाए तो 40 से 50 मिनट खींच के इसे बनाया गया है। और
तकरीबन 7 लैंग्वेजों पे ये आपको देखने को मिलने वाली है और साथ ही साथ इसका फर्स्ट एपिसोड आपको देखने को मिल चुका है, वो भी डिज्नी हॉटस्टार पर। जी हाँ दोस्तों, एक तरह से डिज्नी के OTT प्लेटफॉर्म पर ही आपको रिलीज़ होते हुए दिखी है और साथ ही साथ इसका मंथली प्राइस जो है 150 रुपये है, सिर्फ 150 रुपये। यदि आप इसे लेना चाहते हो तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उससे आपको 25 से 30% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों इसके बारे में हम और डिटेल आपको बताते हैं, वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे। सीक्रेट इन्वेशन का एक तरह से हम फर्स्ट एपिसोड आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, साथ ही साथ और भी डिटेल में आपको बता चुका। आपको और भी किसी OTT सीरीज, डिज्नी हॉटस्टार, एप्पल प्लस या और भी कोई OTT प्लेटफॉर्म हो, एप्पल TV, स्टेंज, HBO, जियो सिनेमा या वूट, यहाँ तक कि कोई सा भी एक तरह से OTT प्लेटफॉर्म की मूवी या सीरीज हो, आपको सिंपली हमारे इस कमेंट बॉक्स में आकर उस सीरीज़ का नाम लिख देना है। एपिसोड हो तो एपिसोड लिख दें, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। आज हम मार्वल स्टूडियोज़ की सीरीज़ पर बात कर रहे थे, अब हम इसके जो कैरेक्टर है उन सभी के बारे में एक एक करके सारी डिटेल में आपको बताता हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस सीरीज़ के ऊपर बात की, इसकी जितने भी एक तरह से अभी तक एक एपिसोड आपको देखने को मिल चुका है उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन पूरी मैंने आपको बता दी। और जैसे ही एक तरह से आती है ये सीरीज, हम इसके जितने भी एपिसोड है सारे के सारे आपको एक्सप्लेन कर देंगे। साथ ही साथ और भी जितनी भी अपडेट है सारे कुछ एक तरह से मैं आपको देता रहूँगा। आपको सिंपली हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और जिस भी सीरीज़ के बारे में जानना हो, चाहे वो 1990s की हो, चाहे 2023 में रिलीज़ हुई हो या 2024 में कोई अपकमिंग एक तरह से मूवी हो जिसके बारे में आपको जानना हो, तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट लिख दे। साथ ही साथ उस सीरीज या एक तरह से सेक्शन का एपिसोड हो तो एपिसोड लिख दे, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सीक्रेट इन्वेशन का एक तरह से सारी कुछ डिटेल एक एक पुर्जा जाना, क्या आपको देखने को मिला और कौन कौन से कैरेक्टर और प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, डायरेक्ट प्रोडक्शन, टोटल मिलाकर सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस सीरीज़ के ऊपर बात की, इसके जितने भी एक तरह से अभी तक एक एपिसोड आपको देखने को मिल चुका है उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन पूरी मैंने आपको बता दी। और जैसे ही ये एक तरह से आती है ये सीरीज़, हम इसके जितने भी एपिसोड है सारे के सारे आपको एक्सप्लेन कर देंगे। साथ ही साथ और भी जितनी भी अपडेट है सारे कुछ एक तरह से मैं आपको देता रहूँगा। आपको सिंपली हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और जिस भी सीरीज़ के बारे में जानना हो, चाहे वो 1990s की हो, चाहे 2023 में रिलीज़ हुई हो या 2024 में कोई अपकमिंग एक तरह से मूवी हो जिसके बारे में आपको जानना हो, तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट लिख दे। साथ ही साथ उस सीरीज या एक तरह से सेक्शन का एपिसोड हो तो एपिसोड लिख दे, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सीक्रेट इन्वेशन का एक तरह से सारी कुछ डिटेल एक एक पुर्जा जाना, क्या आपको देखने को मिला और कौन कौन से कैरेक्टर और प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, डायरेक्ट प्रोडक्शन, टोटल मिलाकर सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।